आप पर्क चार्ट नहीं पढ़े हो लगता है। ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वीर्यं द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि रामं रघुवंशनाथं। खोल लो दरवाजा, आई हुई है, घंटी लगी हुई है। अनंत कोटि है ना, कोई नहीं है? छोड़ दे छोड़ दे, बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठान देवों भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्म स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आइए 12वें मंत्र से 9वें मंत्र से 10वें से पढ़ते हैं। चलो पढ़ लेते हैं, पढ़ने का भी अभ्यास होना चाहिए। इंद्रियभ्य पराम हि अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान् परः महतः परम अव्यक्तो अव्यक्त पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित् स काष्ठा सा परगति ईशः सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशति दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शवी। यहाँ पर ये जो चल रहा है प्रसंग अभी करंट, इसमें उस परम पद क्या है जिसको ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं। ज्ञानी लोग अपने अंतःकरण को पवित्र करके और अपने आत्मा और इंद्रियों को
अपने संयम में करके, यानी उसको वशीभूत करके जो भगवान का चिंतन करते रहते हैं, वह अपने आत्म तत्व को देख लेते हैं। आत्म स्वरूप को तो कहते हैं, वह पद क्या है, तो वह पद के बारे में यहाँ पर विचार चल रहा है। पद क्या है, इसको बताया गया कि देखो यहाँ पर एक बार और रिपीट ही कर देते हैं। यह सारथी रूपी क्या है, बुद्धि है, शरीर रथ है। याद हो गया कि नहीं, अभी याद हो गया कि नहीं? लगाम क्या है, बोलिए, लगाम क्या है? हम ये इच्छा, इच्छाएं, मन, अच्छा, इच्छा नहीं है, मन, इच्छा तो वृत्ति उठती है ना, मन है। ये अभी याद नहीं हुआ, अभी बिल्कुल समझना पड़ेगा उसको। देखो, यह शरीर रथ है, बुद्धि जो निश्चय करने वाली है वह सारथी है, मन लगाम है, जिसका मन बुद्धि से कंट्रोल रहेगा, मन अपने आप उच्छृंखल नहीं रहेगा, वह संयमी हो जाएगा। और मन संयमी हो जाएगा तो उसकी इंद्रियां, जो कि घोड़े, इंद्रियां क्या है, घोड़े के रूप में है, जो चल रही हैं, बाहर भाग रही हैं, गमन कर रही हैं, तो वो भी कंट्रोल में हो जाएंगी। तो यही यहाँ पर बताया गया कि हाँ, जिसका सारथी जो है यानी बुद्धि, वह क्या है, विज्ञानवान है, यानी सद्बुद्धि से युक्त है। बुद्धि जिसकी तीक्ष्ण है, मेधावी जो है, सद्बुद्धि वाला है। और मन प्रग्रहवान रह, मन को वश में रखने वाला है, मन इंद्री। तभी तो ना, अगर घोड़े रथ के बस में नहीं होंगे, किसके, सारथी के बस में, लगाम के थ्रू। लगाम एक माध्यम है, कंट्रोल करने वाला सारथी है। तो मन बीच में एक मध्यस्थ हो गया, जो कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि मन जब इंद्रियों के साथ जुड़ता है, तब जाकर के इंद्रियां अपने विषय में भ्रमण करती हैं। तो उस इंद्रियों को मन, हाँ, बुद्धि मन को बताती है, मन बताता नहीं है, बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। अगर मन जिसका बुद्धि के कंट्रोल में है, वही इंद्रियां उसके रास्ते पर होंगी, नहीं तो नहीं। अगर मन मनमानी कर रहा तो इंद्रियां कभी भी मनमानी, अरे कभी भी कंट्रोल में नहीं हो सकती। मन को कंट्रोल करती, क्योंकि देखो सिद्धांत को समझो, मन बुद्धि किसी भी इंद्रिय के साथ जब युक्त होता है, तभी वो अपने विषय में जाती है। तो मन अलग नहीं हुआ ना। मन अगर कान के साथ नहीं लगा, इसको बारंबार बता रहे हैं लेकिन ये समझ में नहीं आना, कान के साथ नहीं लगा तो शब्द आपको नहीं सुनाई देगा। अब बेशक मशीन भी ठीक है, आप भी ठीक हो, लेकिन मन श्रवण इंद्रिय के साथ पूर्ण रूप से हो, कहीं बाहर न हो, और कहीं इधर उधर होगा तो फिर गड़बड़। मन अगर नेत्र के साथ होगा तभी आप किसी रूप को देख सकते हो ठीक ठाक, नहीं तो वैसे झलक आएगी लेकिन अच्छी तरह से नहीं देख पाओगे। तो मन जो है इंद्रिय के साथ युक्त होता है, जिस इंद्रिय के साथ युक्त होगा, और यह मन एक समय एक ही इंद्रिय के साथ युक्त होता है, तो वही इंद्रिय अपने विषय में जाती है, बाकी नहीं जा सकती। जाएंगे तो थोड़ा बहुत वो होगा, लेकिन पूर्ण रूप से उसका प्रकाशित उनको नहीं होगा। तो यह जो सारथी रूपी बुद्धि है, यह विज्ञान से युक्त है, सद्बुद्धि से युक्त है, और मन को वश में करने रखता है। तो वही व्यक्ति इस संसार सागर को पार करके विष्णु का दिया हुआ है मंत्र में, तो उस विष्णु जो परम पद है, मतलब उस व्यापक जो परम पद है, उसको वह प्राप्त करता है। तो अब बताते हैं कि कैसे है यह। तो बताते हैं कि देखो, सबसे पहले हम इंद्रियों को लेते हैं कि इंद्रियां हमारी सबसे स्थूल है। किसके कंपैरिजन में? विषय, मन, बुद्धि, इनके तुलनात्मक अगर आप अध्ययन करते हैं तो इंद्रियां सबसे स्थूल है। और इंद्रियों से सूक्ष्म जो है आपका विषय है, उनका अपना ही विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि। तो वह जो सूक्ष्म होता है वह व्यापक होता है। कल परसों या कल बताया था आपको बर्फ का उदाहरण दे करके,
बर्फ से पानी बनता तो उससे व्यापक हो जाता है, पानी से जब जल से जब भाप बनता और व्यापक हो जाता है। तो जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतना ही श्रेष्ठ हो जाएगा। और वह दूसरा क्या है, वह उत्कृष्ट भी है और साथ ही साथ एक चीज और भी है ना, वह आत्म प्रत्यक्ष आत्म स्वरूप भी तो है। जो भी सूक्ष्म हो जाएगा वह प्रत्यक्ष आत्म स्वरूप हो जाएगा। एक तो सूक्ष्म हो गया, श्रेष्ठता का अनुभव या महान का कहिए या व्यापक कहिए, और तीसरा चीज है क्या है, प्रत्यक्ष आत्म स्वरूप। अब उस विषय से सूक्ष्म क्या है, वह मन, जो कि क्योंकि देखो मन उस विषय के साथ इंद्रिय के द्वारा लगा हुआ है, अलग नहीं है, तो ग्राह मन ही करता है ना, तभी तो बताता है। तो मन जो है उससे सूक्ष्म है। अगर प्रश्न उठता है कि मन कैसे सूक्ष्म है, कि मन पहले तो विषय आया, तो कहते हैं नहीं, यह तो ऐसा नहीं है। जो मन जिससे बनता है वह जो भूत सूक्ष्म होता है, पंचमहाभूतों के सार को ही लेकर के जब जीव इस शरीर से जाता है, मरने के त्यागने के बाद इसको, तो अपने कर्मों को भोग करके आता है, तो उसी से मन बुद्धि इत्यादि बनते हैं। तो चूंकि वह अग्रज होता है, इसलिए मन उससे विषय से श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, और वह व्यापक भी है, सूक्ष्म भी है, उत्कृष्ट भी है, व्यापक भी है। और फिर मन से बुद्धि हो गई, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, सूक्ष्म और व्यापक। अरे व्यापक करा, उत्कृष्ट व्यापक एक ही चीज है, मतलब प्रत्यक्ष आत्म स्वरूप हो गया। अब बुद्धि से भी सूक्ष्म क्या है, वह महत्तत्व, यानी यह समष्टि बुद्धि, वो उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है और प्रत्यक्ष आत्म स्वरूप है। उससे भी सूक्ष्म क्या है, वैसे महत्तत्व को हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, यहाँ पर विष्णु शब्द का हिरण्यगर्भ ही है। तो यानी महत्तत्व, कभी महत्तत्व को अलग भी कर देते हैं, कभी, क्योंकि महत्तत्व जड़ है तो प्रसंग के अनुसार महत्तत्व को कई बार अलग लेते हैं, कई बार एक ही लेते हैं, और हिरण्यगर्भ को चेतन मान करके उसको ईश्वर भी मान लेते हैं। तो खैर, तो यह हिरण्यगर्भ जो समष्टि बुद्धि कहाँ पर, हिरण्यगर्भ के अंदर ही है। तो वह हिरण्यगर्भ से भी सूक्ष्म और व्यापक क्या है, वह आपका वही परम स्वरूप वाला, पहले तो अव्यक्त हो गया या प्रकृति हो गई, श्रोत्रात्मा भी उसको मानते हो, तो प्रधान भी मानते हैं, अलग अलग उसको ब्रह्मा भी कहते हैं वैसे, क्योंकि पुराणों में ब्रह्मा शब्द का इस्तेमाल होता है ना, स्वयंभू ब्रह्मा। तो पुराण पढ़ाया जाएगा आपको, जब कथा सुनाई जाएगी भागवत के, तो यह बताया जाएगा कि ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि से कमल निकला, उसके पुष्प पर बैठे हुए हैं, तो वहां पर यह बताया जाएगा। वैसे यहाँ पर हिरण्यगर्भ बताया जाएगा, बात एक ही है, सब अलग नहीं है। एक ही चीज का कई नाम है। देखो उसी का नाम जो है स्वयंभू ब्रह्मा, स्वयंभू ब्रह्मा भी है, हिरण्यगर्भ भी है, व्यक्त भी कहते हैं, और कभी कभी महत्तत्व को भी उसके साथ ही ले लेते हैं। और फिर वह प्रकृति में जाकर के लीन होता है, या माया कहिए, वेदांत माया कहता है, सांख्य जो प्रकृति कहता है, इसलिए योग दर्शन उसको प्रधान कहता है। तो वहां पर वह, और यह जो प्राण का ही मानते हैं, तो उसको हिरण्यगर्भ को शुद्धात्मा, उसको हिरण्यगर्भ को शुद्धात्मा मानते हैं। अव्यक्त भी कहते हैं, क्योंकि उसमें सबके बीच जो है अव्यक्त अवस्था में। अब वह श्रेष्ठ भी हुआ, इससे वह मत बुद्धि से या समष्टि बुद्धि से, हाँ, वह जो हिरण्यगर्भ में है उससे भी श्रेष्ठ हुआ, उससे भी प्रत्यक्ष आत्म स्वरूप हुआ, और उससे भी सूक्ष्म जो है वह परब्रह्म, यानी अपना आत्मा ही है, और वही सबसे श्रेष्ठ है और प्रत्यक्ष आत्म स्वरूप है, उससे आगे कुछ नहीं है। वही, हाँ, वही सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है, उससे फिर आगे कोई भी सूक्ष्म नहीं है। इतना वर्णन आपका हो गया था 11वें श्लोक तक। अब 12वें श्लोक में यह बताने के लिए
कि यह साधन क्या करें, कैसे हम उसको पाएंगे। हाँ, कैसे उसको पाएंगे, कौन उसको देख सकता है। तो वह कहते हैं आत्मा जो है सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही ग्रह हो सकता है। सूक्ष्म बुद्धि का मतलब जिसकी बुद्धि पैनी हो, तीक्ष्ण हो, वही ग्रह कर सकता है। जैसे हाँ, जैसे सुई में डोरा डालते हैं तो उसको पैना करने के लिए क्या करते हैं, उसको जल का लगा करके उसको मट देते हैं। मट दे करके उसको, अगर 3-4 रोइयां लगे हुए हैं तो उसको मट करके एक कर देते हैं। अभी डाला होगा तो देखा होगा। और फिर जब वो सूक्ष्म हो जाता है तो उसको डाल देते हैं। अगर आपकी आंख ठीक ठाक है तो चली जाती है। सुई मिल जाएगा। हाँ, और आंख भी ठीक ठाक नहीं है तो बाहर हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसीलिए किसी वस्तु को प्रकाशित कब होता है, जब आपका नेत्र का उपकरण भी ठीक है, उचित मात्रा में प्रकाश भी है, और अगर नेत्र ठीक ठाक होने का मतलब कम, अगर कम दिखाई देता तो चश्मा लगा लीजिए। मतलब वो उसके साथ में ठीक ठाक होना चाहिए, तभी तो आपका देखने की इच्छा भी हो। अगर आपकी इच्छा ही नहीं हो तो कैसे देखोगे। जब तीनों चीजें विद्यमान होंगी तभी जाकर के किसी विषय का उसकी इंद्रिय जो है ग्रहण करती है। अब मान लो हमारा खाने का मन नहीं है, एकादशी है, भोजन बना हुआ है 56 प्रकार का, कोई लाया तो हम नहीं खाएंगे, हमारा मन नहीं है। जब मन नहीं है तो कैसे खाएंगे, हाँ, वैसे पड़ा रहेगा ना। तो वही बात है, हमारा भूख है, भूख भी है, पाचन शक्ति भी सब ठीक ठाक है, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है। फिर वही चीज है कि अगर जिसका उसको जानने का मन नहीं है वो कैसे जान सकता है। और जो प्रत्यक्ष आत्म स्वरूप है उसकी इच्छा होगी तभी तो ना। बाकी सब कुछ ठीक है उसकी तरफ, लेकिन उसकी इच्छा भी होनी चाहिए। और क्या, हम देखो यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं। यह दो मार्ग जो है ना, प्रेय और श्रेय, हमारे गुरुदेव इसको बहुत सीरियस लेते हैं। भाई पहले अपना प्रयोजन निश्चित करो, आप क्या मोक्ष प्राप्त करने के वास्तव में आपकी इच्छा है या नहीं। क्योंकि संसार और यह अध्यात्म दोनों एक साथ नहीं होता। कोई चाहे कि नहीं हमें इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है और संसार में भी चल रहा है, तो यह संभव नहीं है, यह पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, उसका ध्यान संसार में लगा रहेगा। अभी फोन आया तो संसार में ध्यान चला गया। हर एक का स्वाभाविक है। आप तो हजारों लाखों से अच्छे हो, लेकिन ऐसे अरबों की संख्या है जो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करते। क्या वो उनकी इच्छा ही नहीं है, मोक्ष के प्राप्ति की तरफ इच्छा नहीं है। अब 8 अरब की जनसंख्या होगी विश्व की, कम से कम 7-8 अरब की जनसंख्या होगी पूरे विश्व की। यह तो केवल मनुष्यों की हो गई, और प्राणियों का तो खैर छोड़ो, उन प्राणियों को छोड़ो, मनुष्यों को ले लो। मनुष्य में पुरुष स्त्री और थर्ड जेंडर भी आ गया। तो इनकी संख्या जब 7-8 अरब है, इसमें से शायद लाख भी शायद न हो, हजारों में ही होंगे जो कि इस रास्ते पर चलने की इच्छा। इच्छा जागृत है। लेकिन इच्छा जागृत है, इच्छा दृढ़ है, तो यह भी हो जाए कि भाई हमें इसी जन्म में प्राप्त करना है, तो संसार को तो छोड़ना पड़ेगा। संसार में रहते हुए, संन्यास लेने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, संसार में रहते हुए अपने को संसार से अलग कर दो। जैसे कल एक बताया था कि आप ध्यान करने बैठ रहे हो, ध्यान में बैठ गए हो, आवाज खटपट की आ रही है, लेकिन अपने मन को अलग कर दिया तो वो आवाज नहीं सुनाई दी। हाँ, इसी प्रकार से संसार में रहते हुए अपने को संसार से बिल्कुल अलग कर दो। करके भी ये दिशा में आगे बढ़ सकते, बिना उसके अलग के नहीं बढ़ सकता कोई। देखो यह संसार है, आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरा कर लिया, आपके पास
जो कर्तव्य है वो पूर्ण हो चुका है, अब कोई कर्तव्य शेष नहीं है। तो अगर वो भी पत्नी बीमार है तो हो सकता कभी इमरजेंसी हो जाए, उसको छोड़ करके मेरे ख्याल से कोई फोन अटेंड ही नहीं करना चाहिए। ये बोल देखो, महात्माओं की बात बताती जाती है, जो महात्मा, जो कोई भी अगर वह अपने शिष्यों को भक्तों को बढ़ाने की कोशिश में है, उसके अंदर कोई इच्छा है, लालच है, तब तो भाई लोगों से, संसार से ज्यादा कांटेक्ट करेगा। और जब किसी चीज की इच्छा नहीं है तो क्या मतलब कोई दुनिया भाड़ में जा, अपने आत्म स्वरूप में पड़ा रहेगा। उदाहरण आपके सामने है, रमण महर्षि थे, हरि बाबा, उड़िया बाबा, अपने बस मस्त, क्या करना, कोई आता था बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे 3-3 दिन तक। देखो ऐसा है, ज्ञानी होने के बाद उसका प्रयोजन होता है कि अपने आत्म स्वरूप में रमण करना। तो जब जो आत्म स्वरूप में रमण करेगा तो उसको न भोजन की चिंता रहेगी, करेगा भी नहीं, जब मर्जी होगा, कभी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो करेगा, न किसी से बात करने की, किसी चीज का कोई प्रयोजन क्या है? हाँ, कोई नहीं। हम या कोई भी जो आपको या किसी को यह पढ़ा रहा है तो ये एक प्रकार से कल्याण वाली बात है, पुण्य वाली बात है, प्रचार प्रसार की समाज के लिए, समाज सेवा के रूप में कर रहे हैं, वह नहीं है कि अपने वास्तव में। तो अपने देखो, दो चीजें हैं, या तो समाज को ठीक करने के लिए, तो समाज को ठीक करने का हमारे गुरुदेव कहते हैं हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, यह तो जिसका संसार है वह जाने, वो जाने, तो हमारी क्या मतलब, हमारा तो अपने स्वरूप में रमण करना। और यह जो हम भी सुना रहे हैं तो इसलिए कि हम खुद सुन रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, यह मत भ्रम में रहना कि मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ हाँ, वो बात ठीक है, आप नहीं, 10 आदमी 50 आदमी भी बैठ सकते हैं यहाँ पर, ऐसी बातें नहीं है। ये तो गुरुदेव की महिमा है कि बड़े आराम से 50 आदमी बैठ सकते हैं, नहीं तो 20-25 के लिए तो कोई कमी ही नहीं है, और यहाँ पर तो 10 भी नहीं आएंगे। लेकिन वह जिसकी इच्छा हो वह सुने न सुने, हम तो स्वयं अपने को सुना रहे हैं, भगवान को सुना रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, और किसी को नहीं सुना रहे, किसी के निमित्त हम नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव ये कहीं जाते हैं, किसी भी आश्रम में जाते हैं तो ठीक है, हमें भी अपने को भी तो करना, गुरुदेव कहते हैं हमसे रहा नहीं जाता, करना हम हमेशा। थोड़ी सी भी लोगों की अगर इच्छा है तो गुरुदेव जल्दी से, जहाँ कोई कहता है तो वह सुनाते हैं, फिर सुबह का सत्संग लेते हैं, शाम का हरिद्वार में चाहे लखनऊ आश्रम में, खाली नहीं बैठते हैं गुरुदेव, कभी नहीं बैठते हैं। और यही होता है कि महात्माओं को गृहस्थों से ज्यादा काम करना चाहिए, मतलब एक क्षण भी दुरुपयोग ना हो, एक क्षण दुरुपयोग ना हो। हाँ, उसमें अलग बात है कि वह काम आप भगवान का भजन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, या लोगों को पढ़ा रहे हैं, या उनको व्याख्यान दे रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हाँ लोगों, वह बात अलग है, क्या कर रहे हैं। साथ में और जो आश्रम की सेवा है वो भी आपकी ड्यूटी है, जो भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, वो सब है, लेकिन सब कुछ करते हुए एक क्षण भी आपका व्यर्थ व्यतीत नहीं हो। और वही जो सभी लोग सोचते हैं, जो भी सोचेगा वह अपना आगे जाएगा, लेकिन महत्व किसको जाना। देखो एक यहाँ पर आपको बताते हैं, पढ़ना होना तो हो जाएगा, समझ जाओगे तो ये सब कोई जरूरत नहीं है। एक चेला था, गुरु ने क्या किया, उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा था, यही जो पढ़ा रहे हैं, तो गुरुदेव ने क्या किया, वह जार था, जार जानते होंगे, फ्लास्क का, उसमें बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े डाले, तो
वो टुकड़े ऐसे थे कि मतलब उसका वेट कम रहा होगा तो बैठे नहीं बल्कि ऊपर आ गए, ऊपर आ गए। तो कहा क्या है? गुरुदेव ने पूछा शिष्य क्या बेटे? ये तो फूल जैसे मालूम हो रहा है। ठीक है, ऊपर तैर रहे, सुंदर सुंदर पत्थर के टुकड़े थे। फिर कहा ठीक है, फिर उसमें कुछ कंकड़ भर दिए छोटे छोटे। अब क्या हुआ? कहता आपको कुछ नहीं मालूम हो रहा है। तो बिल्कुल कंकड़ भी नीचे बैठा हुआ, वह ऐसे ऐसे है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो फूल लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। फिर उसमें बालू भर दिया, रेता पूरा बिल्कुल। अब बताओ, उसी में पानी पूरा भरा था, फिर रेता भर दिया। अब बोलो ये कैसा लग रहा है? कहते हैं, कहने लगा कि अब ठसा ठस भर गया, अब इसमें कोई जगह नहीं है, पानी और इसमें नहीं आ सकता। तो क्या सीखा तुमने? इस चीज को देखा कि एक जार में जब पत्थर के टुकड़े मोटे मोटे तैरने वाले हैं, वो हल गया तो वह सुंदर दिखाई दे रहे हैं और वह फूल जैसे लग रहे हैं। जब उसमें कुछ कंकड़ और डाल दिया उसी फ्लास्क में, पत्थर के टुकड़े तो ऑलरेडी है ही हैं, जल है ही है, तो वह पत्थर के टुकड़े वह कंकड़ के ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। बीच में गैपेज तो है, गैपेज तो है, तो फिर वह तैरने वाली स्थिति तो नहीं आ रही है पत्थरों की, लेकिन फिर भी मिला जुला सा लग रहा है, सो। लेकिन जब उसमें रेत पूरा भर दिया, कोई जगह नहीं है, तब वो ऐसा लग रहा है ये तो कचरा हो। ठीक है, अब क्या सीखा आपने? आप भी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में काम किए, बताओ क्या सीखा? बताओ, अपना बताओ। जब पूरा भर जाता है कि मन में इच्छा कुछ होना चाहिए। यही चीज वह शिष्य ने बताया था, लेकिन वास्तव में क्या है, पहले बड़े बड़े डाले गए तो सुंदर लगा, तो पहला जो मुख्य जो, या जब से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर जो प्रयोजन आपका है उसको पहले सिद्ध करना चाहिए। छोटे छोटे कामों के प्रति नहीं परेशान होना चाहिए, वो होते रहेंगे। आपका मनुष्य जीवन लेने का मुख्य प्रयोजन क्या है मालूम है? क्या है बोलो? मुख्य प्रयोजन ज्ञान प्राप्त करना। चलो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बुरा नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति, इस संसार के आवागमन के बंधन से निकल जाए, उसके लिए साधन है ज्ञान प्राप्त करना। साधन ज्ञान है, और ज्ञान जब आ गया, जो वह ब्रह्माकार वृत्ति बन गई, तो उस ब्रह्माकार वृत्ति से अपने आप ही सारे जो कर्म है, संस्कार हैं, सभी नष्ट हो जाएंगे और आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तो मेन है कि अपने स्वरूप में स्थित होना, मोक्ष की प्राप्ति, सद्यो मुक्ति, अर्थात पुनः इस संसार दुखालय संसार में आने जाने से हमारा छुटकारा मिल जाए, यह प्रयोजन जिसका है। तो यह प्रयोजन सबसे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ प्रयोजन कोई नहीं है। तो इस पर अपना 99.9% समय इसी पर लगाना चाहिए। अब इसके बाद दूसरा उसके लिए क्या हो जाता है? अब शरीर है तो शरीर को थोड़ा सा, हालांकि जो उस इसके ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती हैं, किसी दिन बताएंगे, तो अगर 7वीं भूमिका में पहुंचा तो उसे तो शरीर की भी परवाह नहीं है। भोजन तो मारो गोली, शरीर की परवाह नहीं है, उसके लिए स्नान वगैरह करना क्या जरूरत है? कुछ नहीं। लेकिन थोड़ा सा समाज में जो रहा उसके लिए स्नान भी करना है, कपड़े भी बांधना है, कुछ भोजन भी करना पड़ेगा, कोई क्योंकि कुछ काम भी कर रहा है, तो वह सेकेंडरी हो गया। हाँ, सेकेंडरी हो गया, बल्कि टर्सरी कहिए, सेकेंडरी। बीच में कोई अगर भगवत उस ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का चर्चा करता तो वो सेकेंडरी हो गया या टर्सरी हो गया। ठीक है, तो जो इस सद्यो मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, इस संसार के दुखालय से पार होना चाहता है, उसके पास एक कोई विकल्प नहीं है कि अपने पूरे अनवरत इस ज्ञान को प्राप्त करता रहे, उसका चिंतन परमात्मा का, उसी का भजन, उसी का श्रवण मनन सब कुछ करता है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जीवन क्षणिक है,
किस समय श्वास बंद हो जाए कोई पता नहीं। तो यह भी करना वो भी करना, उससे अपने को बिल्कुल अलग करना। तो साधन जो आप बता रहे हैं, हाँ, ये प्राप्त करने के साधन यही ज्ञान की प्राप्ति। भगवान का नाम भजन नहीं, वह सब तो फिर बाद में आ जाते हैं, लेकिन मेन जो है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति के साथ वो सब साधन जो है भजन ध्यान इत्यादि है, अंतःकरण की शुद्धि, यज्ञ इत्यादि अंतःकरण की शुद्धि क्रम से है ना। अंतःकरण की शुद्धि के लिए पूरी इच्छाएं सब करना पड़ेगा। अंतःकरण की शुद्धि के लिए नहीं, वह शुद्धि हो जाएगी तो अपने आप छूटेगा। हाँ, अंतःकरण देखो मुख्य बात है यह है, जो इच्छाएं जो हैं काफी ज्यादा जाने का बता रहे हैं ना कि सोचो। अब देखो, अब इच्छाओं को जाने के लिए कैसे आएगा? कहीं भी मान लो कोई आपके घर के सामने कोई कचरा का एक गाड़ी आ गई, तो कचरा की गाड़ी आ गई तो उधर से जाओगे, जो भी रहेगा उसको क्या मालूम होगा? कचरे का दुर्गंध तो आएगा ना। और जब अपने शरीर के अंदर ही वह कचरा मल पड़ा हुआ है, तो उस जो कचरा जो भी वृत्ति पड़ी हुई है तो सही, है तो वृत्ति है ही तो सही, तो जैसी भी वृत्ति होगी वैसा ही विचार तो उठेंगे। नहीं समझा है? अब इसको दोबारा ना समझाना पड़ा तो बहुत सुंदर। तो जैसा आप हो, अब एक जन्म का नहीं है, पता नहीं लाखों जन्म का वो पड़ा हुआ है, उनके संस्कार पड़े हुए हैं, उनके संचित कर्म पड़े हुए हैं, तो जो संस्कार पड़ा हुआ उसी में तो आएगा विचार, और वही आएगा जो विचार आएगा। अब उसको कैसे दूर करना इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए कल तो मैंने बताया था आपको, अब उस पर ध्यान नहीं दो तो मैं क्या करूं? कल मैंने बताया था चित्त पर जो संस्कार पड़े हैं, अगर आता है तो उस पर ध्यान नहीं देना। इस पर तो मेरे ख्याल से सैकड़ों बार बताना हो गया होगा, भाई सैकड़ों बार। देखिए आंखें खुली हुई हैं, ठीक है, तो आंखें खुली हुई हैं, वृत्ति आ रही है, तो वृत्ति अगर कोई व्यक्ति का है, वस्तु का है, वो तो दिखाई देगा। अब व्यक्ति का वस्तु का नहीं है, पीछे की घटना का है, तो वो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, वो तो कुछ है नहीं, वो तो है ही नहीं। तो उस पर जो चिंतन जा रहा है उसको चिंतन नहीं करना, वहां से अपने को मोड़ लेना, अलग कर देना, पहली बात। अगर वृत्ति ही ना उठे उसके लिए प्रयास करना है, तो वह जो अंदर के कलमश हैं वह दूर करने के लिए यह जो हमारे वेद के पूर्व मीमांसा में बताया गया, क्या बताया गया कि यज्ञ तप दान इत्यादि करते हुए और अग्निहोत्र करते हुए उस कलमश को दूर करना। योग मार्ग से बताया गया, अलग अलग मार्ग हैं, अष्टांग मार्ग, तो उसे प्राणायाम और ध्यान करके उसको कलमश को दूर अपने आप ही वहां वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि योग दर्शन का मुख्य सूत्र ही है, एक ही है, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अब उसके लिए साधन कई बताए गए हैं, साधन में प्राणायाम भी है, धारणा भी है, ध्यान भी है, समाधि है, जाप भी बताया है उन्होंने, ओम शब्द का जाप भी बताया हुआ है। हमारा वेदांत भी जाप ही बताता है, वहां भी वही जाप है, ठीक है। हालांकि वेदांत जाप नहीं बताता, बल्कि वेदांत तो ज्ञान प्राप्त करके इस संसार में उसके अलावा कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। हाँ, तो ऐसा करने के बाद फिर वो अंतःकरण शुद्ध होगा ना। और फिर भी वृत्ति आती है तो उसके लिए बताया गया रोकने का, एक तो ध्यान न करो, दूसरा तरीका एक और बताया ना, किसी मंत्र का जाप करो, दीर्घ स्वर में करो, शुरू में 3-3 बार करो, 3 करके 3 बार ओम किया, बीच में गैपेज रखो, आपको अभी भी गैपेज रखना, आपका छूटा ही नहीं, तुरंत समाप्त शुरू हो जाता है। सांस भी नहीं ठीक हुई और भी शुरू हो जाता है, तो कैसे काम चलेगा? बीच में गैप रखो, उतना समय तक देखो कि वृत्ति आ रही है नहीं आ रही है। वृत्ति आना शुरू हो जाता फिर शुरू करो, 3 बार करते हुए फिर घंटा 2 घंटे के बाद फिर शुरू करो वही,
आपके पास तो एक ही काम है, तब होगा ना। और जब संसार का काम होगा तो नहीं होगा। फिर करो, दिन में 5 बार 7 बार करो, जिससे वृत्तियों का आना धीरे धीरे कम तो होगा ना। और उसकी क्वालिटी चेंज करने के लिए बताया मैंने, वो तो ऑलरेडी आप श्रवण कर रहे हो, तो क्वालिटी तो उसकी धीरे धीरे चेंज होगी। जाप भी करो, उसके लिए भजन भी करो। जाप करोगे, पूजा करते ही हो, तो जाप करने से भी आपका जो चित्त की वृत्ति है, जो अच्छी वृत्ति आ रही है, भगवान से जुड़ रही है, वह वृत्ति आने लगेगी और आती भी होगी। हालांकि अपने उस परम स्वरूप में स्थित होने के लिए वो भी वृत्ति नहीं चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पानी तेजी से आ रहा है, हमें वहां पर बिजली बनाना है, तो क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे, पानी को डाइवर्ट करेंगे, पानी की क्वालिटी चेंज करेंगे। यही कर सकते हैं, 2 रास्ते हैं। तो पानी की क्वालिटी चेंज करने का मतलब अपने मन को भगवान में लगाने का है। उसके लिए साधन जो भी है बताए जा चुके हैं ना। अगर वो पूछना हो साधन तो बता देते हैं, ध्यान है, जाप है, पूजा है, इत्यादि है ही है। वो करते रहो आप, वो करते रहिए, ठीक है। अगर वो नहीं करते, लाल वाला जब अगर दबाना नहीं, छोड़ दो उसको, उससे परेशान मत हो, अब लास्ट में ही है, ठीक है। फिर हफ्ते 10 दिन के बाद 3 बार जो करते हैं उसको 5 बार बढ़ाओ। फिर हफ्ते 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद 7 बार करो, फिर 11 बार करो। ऐसे क्रमशः बढ़ाते हुए उसको लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाए, जिससे मुख्य रूप है वो हमारी वृत्तियां बिल्कुल न आए। तो वो जो गैप बीच का पीरियड होता है, उसी में तो नहीं आएंगी ना। नहीं, समझ में नहीं आ रहा, लगता है समझ में नहीं आ रहा। गैप होगा तो आएंगी कि नहीं आएंगी? अरे आना शुरू हो तो मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दो ना, दीर्घ स्वर में। आएंगी, समझा नहीं है? देखो, वृत्तियों का स्वभाव है, जैसे आपका स्वभाव है, हमारा स्वभाव है, वो बदलता नहीं है। बदलना का प्रक्रिया होती है, हो रही है, लेकिन धीरे धीरे, ठीक। तो उसको चेंज करना है, तो जैसे ही आपको मालूम हो कोई विचार आ रहा है, अच्छा बुरा कोई भी, तुरंत आप दीर्घ स्वर में मंत्र का उच्चारण शुरू कर दो। फिर गैप दो, गैप इतना दो कि कोई वृत्ति नहीं उभर रही, क्योंकि जब तक सांस आ जा रही है तब तक तो वृत्ति अपने आप ही नहीं आएगी। जिस समय सांस लंबा उच्चारण करोगे, बीच में गैप होगा, तो सांस अपने आप ही वृत्ति नहीं आएगी। शांत होने के बाद, शांत होने के बाद और देखो, नहीं उड़ती है तो और पड़े रहो, और नहीं तो फिर उच्चारण कर दो। वृत्ति आना को हो रहा है, फिर उच्चारण कर दो। इस प्रकार से क्रिया करो ना। ये कब तक हमेशा करते? भाई पहले बताया गया, ध्यान से सुनते नहीं, मन में नहीं आ रहा है। इतना बुद्धि तो एक बच्चों को आ जाता है। 3 बार करने के बाद, 3 बार करने के बाद गैप दे दो, फिर घंटा 2 घंटा के बाद फिर शुरू कर दो, या नहीं समय मिलता तो सुबह दोपहर शाम 3 बार 4 बार, इस प्रकार से करो 3 बार। फिर हफ्ते 10 दिन के बाद इसको और बढ़ाओ, 5 बार करो। कैसे समझाऊंगा आपको? फिर हफ्ते 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद फिर उसको और लंबा करो, 7 बार करो। फिर और कुछ दिन के बाद, 2 महीने 3 महीने के बाद 11 बार करो। 6 महीना साल भर के बाद उसको 21 बार करो। बढ़ाओ धीरे धीरे, एक बैग करोगे तो यह मन जो है ना, मन एकाग्र नहीं होना चाहता है, मन भागते रहता है। जैसे एक आप बच्चे की कल्पना करो ना, बच्चा क्या करता है, उसको बारंबार अगर टोकोगे तो बच्चा बिल्कुल उच्छृंखल भी हो सकता है, बदमाश भी हो सकता है। तो उसको, मन को भी एक बैग, उसको प्रेशर नहीं डालना है, धीरे धीरे उसको एक उससे जोड़ना है। अब इसको तो हमने कई बार बता दिया गया, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो इससे आगे हम कुछ नहीं बता सकते। उन्हें समझा नहीं रहे हैं तो बैठना। देखो, कठिन चीजें नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन ये तो आना ही चाहिए ना, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब मंत्र में कोई भी मंत्र हो सकता है, आपका गुरु मंत्र हो सकता है। विचार को भटकने देता है, और किस लिए किया जा रहा है? आप कोई चीज बोले
हाँ, तो उसी के लिए, क्या करना उसी के लिए, उसी के लिए, उसी के लिए। देखो दूसरी बात, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। हाँ दूसरी, इसके साथ साथ जो सबसे प्राइमरी चीज है, मन के अंदर की हमें यह कार्य करना है, यह कार्य करना, यह खत्म होना चाहिए। मन के अंदर पूरा वैराग्य नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। अगर वास्तव में कोई मुक्ति चाहता है तो हर प्रकार से वैराग्य, हमें कुछ करना ही नहीं है। भोजन मिल गया तो खा लिया, नहीं तो वो भी नहीं खाना, इतनी दृढ़ता लानी पड़ेगी। हाँ, इतनी बात तब जाकर के वृत्तियों का कंट्रोल होना शुरू होगा, ठीक है ना, ज्यादा समय देना पड़ेगा। हाँ, ये तो 2 घंटा, मतलब फिर भी तो 2 घंटा दे रहे हैं, इससे भी काफी कुछ लाभ हो रहा है। मंत्र हाँ, लेकिन मंत्र उस प्रकार से नहीं जैसे ऐसे हम लोग देते ना, दीर्घ स्वर में बीच में गैप देना जानते ही नहीं हो लगता है। गैप इसीलिए देता है कि सांसें हमारी सामान्य हो जाए। जब तेजी से बोलोगे लाउडली तो सांसें फूल जाती हैं, आपकी नहीं फूलती है तो बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी कुछ समय दो, जिससे देखना है कि कोई वृत्ति तो नहीं उठ रही है। अगर मान लो 2 सेकंड तक नहीं उठ रही है तो एक समय ऐसा भी आएगा कि 5 सेकंड तक न उठे, फिर आगे लगातार अभ्यास बढ़ाते हुए तो 10 सेकंड तक नहीं है कोई व्यक्ति आएगी, फिर 15 सेकंड तक, साल 2 साल में आ जाएगी घंटों, और नहीं तो कम से कम 2 मिनट 4 मिनट तक तो आ ही जाएगी। और जिस समय कोई वृत्ति नहीं उठती है, शांत मन है, वही परमात्मा स्वरूप है और कुछ नहीं। जब विचार आ रहा तभी तो आप जीव हो, और जिस समय कोई विचार नहीं आ रहा, कोई वृत्ति उठ नहीं रही, वही तो शांत है बिल्कुल। चाहे आप 5 सेकंड के लिए उसी समय तो आप अपने स्वरूप में, उस समय कुछ भी नहीं, लेकिन किंचित भी नहीं आ रहा तो इतना देखो यह घबराओ मत, इतना आसान नहीं है। बड़े से बड़े, अरे बड़े से बड़े जो महात्मा लोग हैं, ऐसे अभी सबका ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी तो नहीं, ज्ञानियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हम लोगों जैसे है, हजारों लाखों नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं देते। आप तो फिर भी ध्यान दे रहे हो ना, ध्यान नहीं देते हैं तो उनसे बहुत आगे हो, चिंता मत करो। हाँ, तो यह करना है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया ना। अब आगे अर्थ का इसका बताऊं, 12वें मंत्र का अर्थ बताऊं। यह कुछ रख दो, यहाँ पर कुछ रख दो जिससे यह गायब ना हो, ठीक है। एष सर्वेषु भूतेषु, सभी, हालांकि कल बता दिया गया था, फिर सभी प्राणियों में, सर्वेषु भूतेष, सर्वेश का मतलब संपूर्ण जितने भी हैं सभी, भूतेष माने प्राणी, हाँ, इसमें मनुष्य नहीं आते हैं, सभी आते हैं। ये सभी प्राणियों में, संपूर्ण भांतियों में क्या है, गूढ़ो आत्मा, वह छिपा हुआ है। कहाँ छिपा हुआ है, आपको बताया गया है कभी कि वह हृदय गुहा में ही है, तो वह छिपा हुआ है, बैठा हुआ, और न प्रकाशित, वह प्रकाशित नहीं कर रहा है अपने को। प्रकाशित जैसे वस्तु होती है ना, विषय होता है इंद्रियों का, तो इंद्रियां जब वहां जाती हैं तो वह प्रकाशित हो जाती है, जैसे इंद्रियां उसको ग्रह कर लेती हैं। लेकिन वह जो परमात्मा है ना, वह जो आत्म स्वरूप है, वह तो प्रकाशित अपने को नहीं करता, अपने को छिपाई रखा है। पहली पंक्ति का अर्थ हो गया क्लियर। दृश्यते तो अग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्श भी, तो वह कैसे होता है, सूक्ष्म बुद्धया, जो विद्वान हैं, जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, तो अग्रया बताया गया ना, अग्रया जो एक प्रकार से नुकीला, जैसे झाड़ू होते हैं ना, वेद वाला झाड़ू, उसको जब बारंबार करते रहते हो तो आगे वाला पोर्शन नुकीला साफ हो जाता है। तो वैसे ही यह बुद्धि घिसी होनी चाहिए, नुकीला होना चाहिए, तीखापन आ जाना चाहिए। हाँ, जैसे बाड़ों को करते हैं, तलवार को रपट लगाते हैं, कभी नाई बाल बनवाया होगा कि नहीं, देखा होगा, धार पर लाया है, लगाया हुआ है मशीन पर, धार अच्छी है, फिर भी बनाने के पहले करेगा, क्यों करता है, उसकी धार और चौड़ी हो जाए। ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही जो
शूरवीर होते हैं, लड़ने वाले होते हैं, वो भी अपने तलवार को, जो भी उनका हथियार है, उसको पहना करते रहते हैं। जैसे खाली समय होता खाली नहीं बैठते हैं। जो कुशल योद्धा होगा वह एक क्षण अपना बर्बाद नहीं होने देता है। तो जब वह नहीं बर्बाद होने देता है, तो जब हम आपके पास केवल एक ही काम है, वह क्या? अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो, यानी इसी जीवन को जीव रहते हुए इसी शरीर से, इसी जीवन में, इसी लोक में मुक्त होना। अगर ऐसा दृढ़ता है तो यह करना पड़ेगा, बाकी सबको छोड़ना ही पड़ेगा। और नहीं ऐसी दृढ़ता तो कोई बात नहीं, सुनते जाओ, अपना मौज करो, फिर तो ठीक है। तो यह सोचो क्या है, इसीलिए आपको इसको समझा दिया दृष्टांत दे करके। बड़े बड़े पत्थरों का, जब तक 2-4 पत्थर होंगे वह तैरते रहेंगे, लेकिन जब पूरा भर दोगे, छोटे छोटे मतलब जितने ही संसार के उसमें आते रहेंगे, रेत जैसे आपके हजारों लाखों अरबों बिचारे हैं, तब अगर यह, अरे यह क्या, एक ऑफिस पे कार्यालय में 10 काम दे दिया, कोई आपका लोकसभा में क्वेश्चन है उसका भी उत्तर देना है, कोई किसी वीआईपी पर्सन ने पूछा उसका भी उत्तर देना है, रूटीन के भी काम है। तो वह जो कुशल जो स्टाफ होगा वो क्या करेगा? सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जैसे ये हमारे लिए महत्वपूर्ण काम है, उसको लेगा। जैसे पहले लोकसभा के क्वेश्चन को लेगा, फिर वीआईपी का क्वेश्चन है, मिनिस्टर ने किसी पूछा है या प्रधानमंत्री के द्वारा आ रहा है या मुख्यमंत्री, उसको लेगा। फिर धीरे धीरे रूटीन काम को बाद में देखेगा, उस पर समय बर्बाद नहीं करेगा, प्रायोरिटी वाइज नहीं करेगा तो वह कुशल नहीं होगा। इसीलिए दफ्तर में जो होता है ना, आप देखते हैं घूमने वाले, लेकिन प्रायोरिटी का काम पहले करते हैं, इसलिए उनका आउटस्टैंडिंग पोजीशन भी होती है। और जो इस चीज को समझ नहीं पाते कि हमें कौन सा काम करना है, रूटीन काम आप करते रहो, लगे रहो महीने भर, और उस काम को छोड़ दो तो आपको डिसमिस भी किया जा सकता है। नहीं वो तो हाँ, जो आप बोल रहे हैं बराबर, वो अपनी समझ है ना। अगर आपका अधिकारी ना बताए तो भी आपकी अपनी समझ होनी चाहिए ना। हाँ, नहीं वो समझ नहीं होती, सबकी नहीं होती है ना, इसीलिए तो प्रॉब्लम होती है ना, इसीलिए सबकी एक जैसे नहीं हो पाती है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हमारी समझ होना चाहिए हमारा क्या प्रयोजन है। अगर हमारा संसार का प्रयोजन है तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर हमारा ये प्रयोजन है नहीं, इसी शरीर से, इसी लोक में, इसी जीवन में ही हमें मुक्त होना, तब तो लगना पड़ेगा 100%। और नहीं या नहीं अगले जन्म में होगा, इस जन्म में कम से कम हो लो। हाँ, प्रयोजन है तो दृढ़ता आनी चाहिए, दृढ़ता नहीं है। हाँ, कहते रहते हो लेकिन दृढ़ता नहीं है, दृढ़ता लाना पड़ेगा। अब आगे देखिए, कोई बात नहीं, ऐसे जब इतने अरबों लोग हैं तो हम उसमें से भी अच्छे हैं। नहीं अच्छा लगे ना लगे, हमारा कोई मतलब नहीं, अच्छा लगता है नहीं लगता आपको। दृश्यते तो अग्रया बुद्धया, वह अपने तीखी की हुई अपनी पैनी, अपने मेधा शक्ति से, जो बुद्धि जिसकी मेधावी है, उस बुद्धि से, उस सूक्ष्म बुद्धि से जो सूक्ष्मदर्शी है, इस प्रकार के जो सूक्ष्मदर्शी है वह उसको देखा जाता है उनके द्वारा। ऐसा नहीं है किसी के द्वारा नहीं देखा गया है, उन्होंने देखा हुआ है। बड़े बड़े ऋषि, वशिष्ठ जी लीजिए, विश्वामित्र जी लीजिए, जब ऐसे इन ऋषियों ने देख लिया तो आप भी तो देख सकते हो, आप भी तो उसी में से एक हो। लेकिन जैसे उन्होंने परिश्रम किया, प्रयत्न किया, आपको भी प्रयत्न करना पड़ेगा बस। अब आइए, इसका भाष्य कुछ कल हो गया था, उसको भी ले लें या उसको लेंगे तो फिर रह जाएगा। यह पिछला भाष्य याद है कि नहीं है? कल जो पढ़ रहा था, ये कल का भाष्य ननु के पहले, ननु के पहले हो गया था। ये समझ में आया था कि नहीं? समझ में आया था कि इसमें जो है, जो जिसकी तीव्र बुद्धि होती है वो भी ये सब। चलो सरसरी निकास बता दें। ऐसा पुरुष सर्वेषु ब्रह्म आदि अस्तम परंतेषु भूतेषु गूढ़ संवृतो दर्शन श्रवणादि कर्म विद्या माया छत्रवत एव आत्मा न प्रकाशत आत्मेन कश्चित्।
यह पुरुष जो है ब्रह्मा से लेकर के नीचे तक सबसे छोटे से छोटे प्राणी उसको कहते हैं चींटी ले लो, हाँ चींटी ले लो, हाँ चींटी, इससे छोटी और भी चींटी ले सकते हो कोई अगर जानते हो तो। एक बायोलॉजी का गुरुदेव ने एक बार बताया था, वो ध्यान से उतर जाता है, उसका नाम है चलो चींटी ले लो, चींटी से भी शायद छोटी होगी, तो मतलब सबसे छोटे से छोटे प्राणी सबके अंदर, इसलिए का ब्रह्मा आदि अस्तम प्रत्येषु भूतेषु, सभी प्राणियों में गूढ़म सब्रतो, वह उनके अंतःकरण में वह छिपा हुआ है। कौन? वह आत्म स्वरूप में, वही प्रभा छिपा हुआ है। और उसी के शक्ति से दर्शन भी दे रहा, श्रवण भी कर रहे हो, मतलब सारे ज्ञानेंद्रियां आपके काम कर रही हैं। दर्शन देना किसका काम है? रूप से, कान, श्रवण, तो सारी, इसका मतलब सारी आदि ले लो तो सारी इंद्रियां उसी के शक्ति से काम करने वाला। लेकिन अविद्या यानी माया से, कर्म विद्या माया अक्षन्नवत, यह जो एक्चुअली है अविद्या जिसके पास है, तो उसके पीछे क्या होगा? उसके पीछे क्या होगा? अविद्या है तो अज्ञान हो गया ना, तो उसका क्या होगा? उसकी इच्छाएं होंगी, उसकी कामनाएं आ जाएंगी। कामनाएं आ जाएंगी तो साथ में कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि किसी कामना की पूर्ति बिना कर्म की नहीं होती है। और फिर उससे, उस माया से, या वेदांत के तरीके से लिए तो वह भगवान की माया से वह अपने को देख नहीं पाता, वह छिपा हुआ ही रह जाता है। ये आत्मा न प्रकाशित, वह आत्मा जो है, वह जो आत्म स्वरूप प्रकाशित नहीं हुआ, वह दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? देखने वाले देखते भी हैं, बताया गया, कई ऋषि लोग उसको देखते हैं, एक नहीं हजारों हैं, फिर भी हम लोगों को नहीं दिखाई देता। क्यों? हमारा ध्यान तो क्या है? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए है, प्रॉब्लम वहां पर है। और आत्मा की कामना की पूर्ति के लिए होगा, चाहे वह लेश मात्र भी होगा, तो भी उसके लिए क्या होगा? आपको अविद्या है तो होगा, अविद्या समाप्त हो गई तब तो वो कामना भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अविद्या हो, जब ज्ञान हो गया आपको, तो आपको यह हो जाएगा कि जो कुछ है वह परमात्मा ही, हम तो अकेले ही हैं, तो शायद आपकी इच्छाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। कोई न किसी से राग होगा, न देश होगा, किसी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, अपने आप समझ। लेकिन उसको जानने के लिए वैराग्य लाना पूरा जरूरी है। वैराग्य होना चाहिए कि कोई भी इस संसार में हमारा किसी वस्तु से कोई सरोकार नहीं है। कोई भी घटना घटती है, कोई भी वस्तु होती है, कोई घटना घटती, कोई भी वस्तु है, वह जब आपके सामने आती है तो उससे आप प्रभावित न हो। जैसे यहाँ पर आपने सुना, इसकी बात नहीं करी से प्रभावित होना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ज्ञान बैठेगा नहीं। हाँ, आप किसी से कोई प्रभावित न हो, कोई भी आया कोई भी गया। दूसरी चीज है, कोई घटना है या कोई वस्तु व्यक्ति जो भी है, उसके प्रति कोई अपना संकल्प मत जोड़ो। जब कोई इच्छा होगी तभी तो संकल्प होगा। जा रहे हो रास्ते में, कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं, और उनमें से किसी को आप नहीं जानते हो, तो आप सीधे चले जाओगे, उसका कोई भी प्रतिबिंब छाप आपके ऊपर पड़ेगा नहीं। लेकिन उसी में आपका कोई बेटा है तो वो पड़ेगा ना, तो वह और उसके अनुसार संकल्प आएगा, तो वह संकल्प मत आने दो कि हम यह करेंगे, हम जाकर छुड़ाएंगे, कुछ भी किसी प्रकार। वही क्यों, और भी तो होता है, हम इसको मारेंगे, कई चीजें हो जाती हैं, या वो मार दिया है तो कचहरी में जाएंगे। ऐसे आप संकल्प मत लो ना। किसी भी घटना को, व्यक्ति को, वस्तु को दे करके उससे ममता ना हो, यानी उसका आपके ऊपर कोई संस्कार नहीं, कोई उससे आप प्रभावित न हो, अप्रभावित रहें। उससे, उसको देख करके कोई आपके अंदर कोई संकल्प ना उठे कि हमें यह करना हो, वह करना। तीसरी चीज, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना, और
साथ ही किसी से दुराग्रह की भावना भी न। अगर ऐसी चीज हो जाए तो फिर क्या पूछना। हाँ, जितनी भी ये वृत्तियां होती हैं ना, इन्हीं घटना मनुष्य इन्हीं को देख करके उसी से संस्कार में आती हैं। या जो सोचते हो कि हमें यह करना चाहिए और फिर कामना है, इसी से आती हैं वृत्तियां, और कुछ नहीं है। इन्हीं को हटाना है, इन्हीं से हटाना है। ठीक है, अब आइए फटाफट आइए। भागने की कोशिश करती हैं लेकिन रह जाती है। अहो, अब भगवान यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं अहो, मतलब कितने उसके साथ ले रहे हैं अपना, लगता है पूरे गंभीर स्वर में। अति गंभीरा, वह कैसा है, वह जो माया कैसी है, बड़ी ही गंभीर है। दुर्ग्राह्या, वह दुर्ग्राह्य का मतलब बहुत ही दुर्गम है, आसानी से उसको जो है पकड़ नहीं सकता, उससे छुटकारा नहीं पा सकता है। और क्या है, विचित्र है। जैसे एक जादूगर नहीं होता है, जादूगर खेल दिखाता है तो क्या घटना सत्य होती है क्या? किसी को मार भी देता है चाकू से, लेकिन फिर वो आदमी जिंदा निकल जाता है ना। फिर इसी प्रकार से यह माया भी यही करती है ना। माया अति अवर्चनीय है, मतलब इसका वर्णन नहीं कर सकते हो, अवर्चनीय। जो देख रहे हो वह उसका विपरीत है, जो सत्य देख रहे हो वह सत्य नहीं है, और जो नहीं देख रहे हो सत्य है। यही तो माया है, माया। विचित्र माया, यह विचित्र है, दुर्गम है और गंभीर भी है। तो अयम जदेयम सर्वो जंतु परमार्थ, हम सारे जितने भी संसार के जंतु जो हैं परमार्थ सत तो अप एवं, परमार्थ स्वरूप होने के बाद भी अपने आचार्य द्वारा वो द्रव्य मानो, हम जो हमारे आचार्य हैं गुरु हैं वो बताते हैं, फिर भी हम उसको ग्राह्य नहीं कर पाते, फिर भी उसको ग्राह्य नहीं कर पाते। तो गृहातन अनात्मानम देह, और क्या हम ग्रह करते हैं, यह मैं परमात्मा हूं इसको तो नहीं हमें ग्रहण होता, लेकिन यह ग्रहण हो जाता क्या, ये जो देह है, इंद्रिय है और इसके संघात जितने भी शरीर के अवय अंग इत्यादि हैं, यह हमें अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। असंगात, जैसे घट होता है उसी के समान ये दिखाई देते हैं। घटादि घटा दिव आत्मनि न अहम 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 मनुष्य पुत्र इत उच्चमानोपि गृहाति, मतलब कि मैं इनका पुत्र हूँ, हम इनका पति हूँ, इनका पिता हूँ, और ये हमारे मित्र हैं। इन्हीं में, इन्हीं जंजालों में हमारा मन जाता है, हम इनको आसानी से ग्रह कर लेते हैं। ये सब चीजें, हाँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, यह आसानी से ग्रह हो जाता है। लेकिन मैं परमात्मा हूँ, परम पुरुष हूँ, पुरुषोत्तम हूँ, वह ग्रह नहीं है। यह बड़े आश्चर्य की बात है ना। शंकराचार्य जी इसको कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अहो, मतलब आश्चर्य की बात है कि इतना होते हुए भी लोग यह संसार के तरफ, संसार के जो यह दुख देने वाला है, इस संसार में पुनः वापस लाने वाला है, उसको तो आसानी से समझ लेते हैं, कहते ही समझ लेते हैं, लेकिन जो उनको मुक्त करने वाला उसको समझ नहीं पाते। नूनम, कारण क्या है, मुख्य कारण माया है। माया की बात हो रही है, मन में जो सोचना चाहिए, जो करना चाहिए वो नहीं करते, इसीलिए बात यह है। अब यही कह रहा हूं कि जो अगर जिसको मुक्ति पाना है पूर्ण रूप से आ जाए तो वो संसार को छोड़ेगा तभी तो आएगा। प्रॉब्लम यही है ना, रहते हुए भी संसार में छोड़ा जाता है। हाँ, नूनम परस्यई माया मोह मेहमान, निश्चय ही उस परमात्मा की माया से यह सर्वोलोका बम भ्रमिति, पूरा समस्त संसार भ्रमित है। एक नहीं, एक दो नहीं,
समस्त संसार, पूरा ब्रह्मांड के सभी प्राणी भ्रमित हैं। इसको याद करो। नाहम प्रकाश सर्वस्व जोग माया समावृता, गीता जी का ही है। जोग माया से जो आवृत हुआ है वह कभी भी किसी के प्रति प्रकाशित नहीं होता। ऐसा स्मृति भी कहती है। क्या कहती है? मत्वाधि ननु विरुद्धम, यह विरुद्ध बात दिखाई दे रहा है। प्रश्न पूछ रहा है, यह तो विरुद्ध दिखाई दे रहा है। मत्वाधीरो न सोचती, यह जान करके पुरुष शोक नहीं करता। न प्रकाशते, शोक भी नहीं करता और प्रकाशित भी नहीं करता। तो दोनों आपस में विपरीत नहीं है। तो एक बार कह रहे हो कि शोक नहीं करता है और इस संसार से पार हो जाता है, इसका मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया तभी तो शोक नहीं करता और पार हो जाता है। पार हो गया तो फिर यह कह रहे हो कि वो प्रकाशित नहीं होता, तो कैसे उसको दिखाई देता है? किसी भी को कैसे दिखाई देता है? इति च नैत देवम, तो इसको भाष्यकार कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। और संस्कृत बुद्धि, यहां पर देखो, जिसकी बुद्धि असंस्कृत है, अविज्ञत्व अत्र प्रकाशत युक्तम, जो अशुद्ध बुद्धि है, जिसका आत्मा अशुद्ध बुद्धि पुरुष के लिए यह अविज्ञ है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, जिससे तू संस्कृत या अग्रिम व अग्रया कह रहे हैं, वह संस्कार युक्त और तीक्ष्ण युक्त बुद्धि होती है, तो किसी पैनी नोक के समान सूक्ष्म करने के बाद उसके द्वारा वह ग्राह्य होती है। अब देखो यहाँ पर संस्कार के असंस्कारित है। असंस्कारित का मतलब समझे नहीं होगे। अगर असंस्कारित है कैसे उसको संस्कारित करेंगे? उसके लिए तीन यहाँ पर बताया गया, तीन प्रकार के यह संस्कार होते हैं। कौन कौन? एक तो होता है दोषा उपनयन। दोषा उपनयन का मतलब, अब बुद्धि में जैसे कोई दोष आ गई है तो उसको भैया क्या करोगे? ठीक ठाक करो, ठीक करो। दोषा उपनयन, उस जो दोष आया उसको निकालो। जैसे मान लो कोई शराब पीने लगा तो बुद्धि खराब हो गई होगी ना, उसके साथ बुद्धि भी तो जाएगी, तो शराब को छोड़ो। उसको दूसरा नहीं कोई करवाएगा, आपको स्वयं करना पड़ेगा। कोई गलत आदत है तो आपको स्वयं छोड़ना पड़ेगा। दूसरा गुणाधान। गुणाधान का मतलब, जैसे आपने स्नान कर लिया, ठीक ठाक हो गए, फिर उसको और संभालने के लिए अच्छे कपड़े पहनो, टीका लगा लो इत्यादि, हो गया, यह गुणाधान हो गया। उसको संस्कारित कर दिया थोड़ा सा। बुद्धि को संस्कारित करने के लिए सत्संग का सुनना, सत्संग का श्रवण करो, अपने अंदर जो कमियां हैं उसको निकाला और फिर सत्संग में नित्य प्रति सेवन करना, स्वाध्याय करना, जाप करना, तो यह गुणाधान हो गया। और तीसरा हो गया हीनांग पूर्ति। हीनांग पूर्ति, जैसे यह फर्श है, कहीं अगर टूट फूट हो गया तो उस पत्थर को निकाला और उसकी पूर्ति दूसरे पत्थर को शुद्ध निकाल कर पूरा कर दिया। उसी प्रकार से इस बुद्धि के अंदर जो कोई कमी आ गई है तो उसको पूरा करने के रास्ते हैं। तो जब वह संस्कारित बुद्धि हो जाती है, तीक्ष्ण होती है, यानी बारंबार उसका, तीक्ष्ण का मतलब क्या है? उस बुद्धि को हमेशा इस ज्ञान का स्मरण करना, इस ज्ञान का मनन करना। अरे हम ही ब्रह्म हैं, इसका बारंबार करोगे तभी जाकर के वही पैनी हो जाएगा, फिर वह दिखाई देगा। तयोपेत यति एतत् सूक्ष्मया सूक्ष्म वस्तु निरूपण परया कई, तो वह इस प्रकार से सूक्ष्म वस्तु के निरीक्षण में लगी हुई तीव्र बुद्धि से ही वह परमात्मा दिखाई देता है। सीधी बात यह है कि हमें परमात्मा का अनुभव कैसे होगा? अपनी बुद्धि जो हमारी असंस्कृत है, असंस्कारित है, उसको संस्कारित करना पड़ेगा। हमें दुष्टों का साथ नहीं करना, जो हमारा अलग खान पान है उसको ठीक करना, अपने समय को ज्यादा से ज्यादा उस परमात्मा स्वरूप में या जो परमात्मा का चिंतन मनन करते हैं उनके साथ लगाना। हाँ ठीक है, बाकी जगह छोड़ो। हालांकि इसमें तो आपका काफी समय लगता ही है।
सुबह से मेरे ख्याल से जगने के बाद तो 11-12 बजे तक यही है, फिर शाम को आपका यह तो है। फिर आगे क्या बताते हैं, वह सूक्ष्म किनको दिखाई देता है? फिर कहते हैं भाई किनको दिखाई देता है? तो कहते हैं इंद्रियभ्य परा ही अर्थ, इंद्रियों से उनके विषय सूक्ष्म है। वही प्रक्रिया बताई रही है कि इंद्रियों से सूक्ष्म है और इसी सूक्ष्मता का विचार करते करते जिनका सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का स्वभाव पड़ गया है, आदत हो गया, अभ्यास करते करते वही सूक्ष्म दर्शी जो विद्वान है उन्हीं को दिखाई देता है। यहाँ पर सारा चीजें आप वही दोहरा सकते हो कि सबसे स्थूल यहाँ पर इंद्रिय है, शरीर है, पहले शरीर इंद्रिय हो गई, इंद्रिय से विषय हो गए, विषय से मन, मन से समष्टि मन, समष्टि मन से मन से बुद्धि, फिर बुद्धि से समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि से समष्टि बुद्धि या हिरण्यगर्भ हो गया, उससे उसके बाद ईश्वर और माया वो कर दिया, और उसके बाद परम यह कर सकते हो। वो तो आपको याद ही हो गया होगा आठों चीजें। अब इसके बाद तत्व का चिंतन करने के लिए, अब तो समय तो ज्यादा हो गया, चलो पढ़ लेते हैं भाष्य को। हाँ, अब उसकी प्राप्ति का उपाय बताते हैं। अब वो जो परमात्मा है, जो दुर्विज्ञ है, उसको कैसे प्राप्त करेंगे, उसका उपयोग। जत जत छेद वांग मनसी प्रागस्त अच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति नियक्षेदत अक्षेद शांत आत्मनि। मतलब विवेकी पुरुष, जो ज्ञानी पुरुष होता है, वह अपने सारे इंद्रियों को, यहाँ पर एक दिया है वाक, मतलब वाणी, वाणी के साथ साथ बाकी इंद्रियों को भी लगाओ। समझ रहे हो ना? सभी इंद्रियां मालूम है, श्रोत, त्वक, नेत्र, रसना, घ्राण, वाग, हाथ, पैर, मतलब यह मलद्वार और जननेंद्रिय मूल, या उसको उपस्थ कहते हैं और उसको वायु कहते हैं, मलद्वार को। तो इस प्रकार से इन सब को मन में उपसंहार करो, मन में उसको उपसंहार करो, और फिर मन में उपसंहार करके क्या करो, उसका जो प्रकाश स्वरूप है उसको बुद्धि में लय करो, और बुद्धि को महत्व हिरण्यगर्भ में लीन करो वही क्रम से, और उसको जो है महत्व को शांत आत्मा उस परम पुरुष में लीन कर दो। इस प्रकार से यह आपका वह प्राप्त है। बाकी भाष्य हम कल देखेंगे। इस प्रकार यही उपाय है। देखो अभी जो आपकी इंद्रियां है ना, अलग अलग है ना, इन सबको मिलाओ और मन के साथ लगा दो, मतलब ये इंद्रियां आपके वश में होंगी, और इनको भी लगा करके बुद्धि से लगा दिया, बुद्धि में लीन कर दिया, तो इसका मतलब बुद्धि के बस में मन आ गया और इंद्रिय सारे बस में आ गए, एक हो गया। दूसरे रूप में कहिए जीवात्मा के अंदर ही यह सब कुछ बस में आ गया, आपने कंट्रोल कर लिया। अब फिर उसको जो है हिरण्यगर्भ से अपने को बढ़ाया, हिरण्यगर्भ से जोड़ दिया, और फिर उसके बाद उस परम पुरुष से बस यही है, सीधा है, इसको अलग है कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन वो तो अभ्यास तो करना पड़ेगा। देखो अभ्यास बिना किए हुए किसी को नहीं आता। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।